तो हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। तो स्वागत है आपका स्टडी बाबा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग का कंप्लीट 1 to 5 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आपको 1 से लेकर 5 चैप्टर पूरा अच्छे तरह से मिलेगा। इसमें 1 से लेकर 5 चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो सारे एक ही वीडियो में, तो 1 शॉट 1 to 5 चैप्टर मिलेगा। तो हम लोग का आज डेट कितना हो गया, डेट छोड़िए, डेट को क्या लिखना, चैप्टर 1 to 5 मैथ क्लास 10, ये हम लोग का स्टडी बाबा यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि हम लोग का है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। पहला चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो हम लोग आज रियल नंबर शुरू करते हैं। आज क्या रियल नंबर ही आज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो रियल नंबर में आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करें तो एक नया तरीका है, जैसे कि हो गया 26 और 38, इस सम का हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन हम लोग को 10th की विधि से निकालना है, ना कि नॉर्मल विधि से। नॉर्मल विधि भाग वाले विधि से तो हम लोग को बिल्कुल नहीं निकालना। आज हम लोग निकालेंगे 10th में जो यूक्लिड विभाजन द्वारा, एलोक्विडियम विभाजन द्वारा निकाले, तो उस तरीके से निकालना है, वो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और आज भी पढ़ रहे होंगे। तो आज आप लोग को शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो हमेशा बड़ा होता है वो हमेशा उसको हम लोग ए का मान मानते हैं। तो ए का मान हो गया 38, और जो छोटा होता है उसे हम लोग बी का मान मानते हैं, तो 26। ये हो गया हमारा। एक फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को हम इसको तोड़ेंगे, तो ए का मान कितना है 38, तो 38 बराबर बी का मान कितना है 26, 26 मल्टीप्लाई, आप देखेंगे 26 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 38 आया, 38 से थोड़ा मोड़ा कम आए। तो 26 में जब 2 से गुना करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो हम लोग को 38 से बेसी आ गया, लेकिन यहाँ पे 38 आया, 38 से थोड़ा कम आया। तो 26 में 1 से गुना करेंगे, 26 में जब 1 से गुना करेंगे तो 26 आएगा। और 26 में जहाँ यहाँ पे कितना आ गया 26। अब 26 में कितना जोड़े कि 38 आ जाए, 26 में कितना जोड़ दे तो 38 आ जाए। तो यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 26 में 12 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना आ गया 12। यहाँ पे आर बराबर 0 आना चाहिए, तो आर बराबर 0 तो नहीं आया, इससे आर इज नॉट 0। यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इन दोनों में जो बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा है वो हमारा ए का मान हो गया। तो ए का मान हम लोग का 26 हो गया, और जो छोटा है तो छोटा है बी, तो छोटा 12, तो बी 12 हो गया बी का मान। फिर उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना दे रखा है 26 बराबर बी का मान कितना है 12 मल्टीप्लाई, यहाँ क्यू कितना लेंगे, तो 12 में जब 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 12 में जब 2 से गुना करेंगे 24 आएगा। 12 में 3 से गुना करेंगे 36, तो 36 26 से 12 इसे उससे पहले लेंगे। तो 12 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12 गुना 24, तो यहाँ पे 24 2 से गुना कर देंगे तो 24 आ गया। तो 12 दूना 24, 24 में कितना जोड़ेंगे तो 26 आएगा, तो 2। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे भी आर बराबर 0 नहीं है, तो आर इज नॉट 0। अब यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है 12, तो ए बराबर 12 हो गया। छोटा कौन है 2, तो बी बराबर 2 हो गया। फिर से लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 12 बराबर बी का मान कितना है 2। 2 में कितना से गुना करें कि 12 या 12 से कम आए, तो 2 में जब 6 से 7 से गुना करते हैं तो 7 गुना 14, तो वहां से 14 उससे बढ़ा के उससे कम लेंगे। तो 2 में जब हम 6 से गुना करते हैं तो 6 गुना 12, ये तो सेम आ गया। यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 में कितना घटाएंगे कि 12 में जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और 12 में 12 मतलब 12 में कितना जोड़ने पर 12 ही आता है, तो 12 में 0 जोड़ना पर है 12, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए आर बराबर 0 आ गया, हम लोग का आर बराबर 0 आ गया यहाँ पे, तो आर बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 2, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया, 2 हमारा एचसीएफ हो गया। आशा है कि आप लोग को ये एचसीएफ समझ में आया होगा। इसको एक बार और अच्छी तरह समझिए। देखिए पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला हम लोग को, क्या बोला एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन है 26 और 38, 26 और 38 इन दोनों में जो बड़ा होता है उसे हम लोग ए का मान, और जो छोटा होता है उसे हम लोग बी का मान मानते हैं। तो ए हमारा हो गया 38 और बी हो गया हमारा 26। तो ए बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला पर जब तोड़े ए का मान 38 बी का मान 26, ठीक है। अब 26 में अगर हम 26 में कितना गुना करें कि वो 38 आए या 38 से कम आए, 38 से बेसी नहीं आए, तो 26 में जब 2 से गुना करते हैं तो 52 आता है, तो 38 से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब 26 में हम 1 से गुना करते हैं तो 26 ही रह जाता है। तो 26 में 1 से गुना किया। अब देखिए यहाँ पे 26 है, प्लस कितना करेंगे कि इतना लायक, मतलब कि
इन दोनों को गुना करने के बाद उसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कि इतना आ जाए, तो 26 है, 26 में 12 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका काम खत्म। यहाँ पे जो बड़ा है वो हमारा ए का मान हो गया, और जो जोड़े है वो हमारा बी का मान हो गया। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान 26 है बराबर बी क्यू आर, तो बी का मान 12 हो गया। तो 12 में कितना गुना करेंगे, या 26 आएगा, 26 से थोड़ा कम आएगा। तो जब 12 में 2 से गुना करेंगे 26 है, लेकिन 12 में जब 3 से गुना करेंगे तो 12 36 आएगा। 36 24 से काफी ज्यादा बड़ा है, तो 2 में से गुना करेंगे, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। और देखेंगे 26 में कि 24 में कितना जोड़ेंगे कि वह 24 में कितना जोड़ेंगे कि वह 26 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ बराबर 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए ये हमारा ए का मान हो गया और ये हमारा बी का मान हो गया। ऐसा तो यहाँ लिख दिए ए बराबर बी और बी, ए बराबर 12 और बी बराबर 2, ये हमारा हो गया। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान हम लोग का 12 है बराबर बी का मान 2 है, और गुना 6, मतलब कि 6 2 में कितना से गुना करेंगे कि 12 है, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि 12 ही रह जाए, तो 12 में हम 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो इसको 0 जोड़ दिए तो यहाँ पे आ गया 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, यहाँ पे r बराबर 0 आ गया, क्योंकि r का मान तो हम लोग का 0 आ ही गया। इसका मतलब ये जो है ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये दो हमारा एचसीएफ हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन अगर ये परीक्षा में आएगा ही आता है, ये परीक्षा में लगभग 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ये परीक्षा में आना ही आना है, ये परीक्षा में आता ही आता है। अगर ये आप लोग अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो 2 नंबर आप लोग का परीक्षा में कंफर्म है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं अब। क्वेश्चन क्या है, 38 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, 38 और 40 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मजेदार है। पहले इन दोनों को खंड करेंगे, तो 38 को जब खंड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 19, 19 का तो खंड होगा नहीं। 40 को खंड करेंगे 2 से खंड करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से खंड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से खंड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से खंड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब इन दोनों को अपना जितना कम हो सके, जितना कम हो जाए उतने कम पे, यहाँ पे कम से कम 1 आना चाहिए। यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या से हम लोग यहाँ पे ये आभास संख्या से हम लोग इसको काटते हैं, तो यहाँ पे 19 है, 19 को कोई नहीं काट सकता, इसलिए यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखेंगे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 2 है, बस 2 ही कॉमन है, तो यहाँ एचसीएफ 2 आएगा। इन दोनों में जैसे यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो 4 कॉमन, तो यहाँ पे 4, मतलब जो कॉमन होगा यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, पहले तो एचसीएफ गुना लिख देंगे, मतलब एचसीएफ जो भी है उसको लिख देंगे, एचसीएफ लिख देंगे, मल्टीप्लाई इन सबको आपस में गुना कर देंगे, 19 इन सबको। तो 5 में जब 2 से गुना करेंगे 10, 10 में जब गुना करेंगे 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 में जब 19 से गुना करेंगे तो 380, 380 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 760, हम लोग का 760 आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब कि एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम 760 आ गया। 760 आता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार और समझिए। क्वेश्चन क्या है, 38 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। किस विधि से, ऐसे तो विधि तो बहुत है, लेकिन इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए जब 38 को पहले इन दोनों को खंड करेंगे, 38 को खंड करेंगे 2 से तो 19 से। यहाँ पे 2 क्यों दिए, यहाँ पे 3 क्यों नहीं दिए, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ अभाज्य संख्या ही से खंड किया जा सकता है, अभाज्य संख्या के अलावा और किसी से खंड नहीं किया जा सकता है। तो 2 को जब 38 से खंड करेंगे 19 आएगा, लेकिन 19 को खंड नहीं यहीं पे छोड़ देंगे। फिर 40 को खंड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखेंगे कि पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या वो ढूंढेंगे, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो 2 लिख दिया, तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब देखिए एलसीएम में पहले एचसीएफ को लिखेंगे और जो इस समय बच गया उसको गुणा करके इतना आ जाएगा, तो 360। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये टॉपिक भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक है शांत और अशांत। और इन जो क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्जाम में काफी ज्यादा
पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन कंपटीशन के वाले के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शांत आसान क्वेश्चन क्या है हम लोग का 5/40, 5/40। तो देखिए इसमें ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर से कोई मतलब नहीं। जैसे 5 है तो 5 को 10 के 10 लिख दीजिए और बटा, देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 40। तो पहले हम लोग 40 को खंड करेंगे सिर्फ आभास संख्या से। तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो कितना है 2 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर नीचे वाले संख्या को खंड करने पर, अगर नीचे वाले संख्या को खंड करने पर उसका वहां पे 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या है तो वह अशांत आ जाएगा, लेकिन 2 और 5 रहा तो अशांत होगा। नीचे अगर इस संख्या को खंड करेंगे, अगर इस संख्या को खंड किए और यहाँ पे 2 का पावर कुछ भी और 5 का पावर कुछ भी आए तो ये शांत है, लेकिन अगर 2 5 के अलावा और कुछ आ जाए तो यह शांत है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 है और 5 का पावर, उससे हमको कोई मतलब नहीं पावर कितना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही और 5 है, इसलिए ये हमारा शांत हो गया, इसलिए हमारा यह शांत हो गया। अब अगले क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। एक और क्वेश्चन 15/30, 15/30। तो 15/30 को जब खंड करेंगे, 30 को खंड करेंगे 2 से तो 15, फिर 5 से 3 बार में तो 2 × 5 × 3, यह तो हमारा अशांत हो गया, यह तो हमारा अशांत हो गया। क्या आपको भी लगता है यह अशांत हो गया? तो ये गलत जवाब है। क्या आप लोग को लगता है यह अशांत है? तो ये गलत जवाब है। अगर आप लोग को लग रहा है कि यह अशांत है तो यह गलत है। क्यों अशांत है? क्योंकि यहाँ पे 2 5 के अलावा 3 तो है, 2 5 के अलावा 3 तो इस हिसाब से अशांत हो गया। लेकिन जब ऊपर को देखेंगे क्या, ऊपर वाले संख्या को, तो ऊपर वाला 15 है तो 3 से 15 कट सकता है, तो हाँ, तो 3 × 5 = 15। तो क्या हो गया 5/2 × 5। अब देखिए 2 ही 5 है तो क्या हो गया, यह शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। ऐसा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप पर। तीन बटा छत्तीस। अब देखते हैं ये शांत है या अशांत। तो पहले तो इसको हम लोग काट देते हैं, काटते नहीं नॉर्मल ले जाते हैं 3, और जब 36 को हम लोग खंड करते हैं तो 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ये तो अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 का पावर 2 है, लेकिन 3 यहाँ पे 1 है, तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ऊपर तो कुछ नहीं होता, लेकिन नीचे 3 और 2 आ गया। लेकिन मैंने बोला है या फिर 2 रहे या फिर 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, लेकिन 2 5 को छोड़कर कोई संख्या है वो अशांत है, तो इसका मतलब ये हमारा अशांत हो गया। इसका मतलब हम लोग का अशांत हो गया। उसी तरह हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का अगला क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग को साबित करना है, तो कैसे साबित करेंगे? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मजेदार है। ये भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता ही आता है। ये क्वेश्चन देखिए, जो हम लोग एचसीएफ सीखे थे वो, और ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट सिटिंग में वो क्वेश्चन आए तो सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आएगा। अगर फर्स्ट सिटिंग में ये आया तो सेकंड सिटिंग में वो आएगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में एक ना एक आपके परीक्षा में, इसलिए इन दोनों को आप लोग जितना अच्छा तरह से हो, जितना इसको बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन आए तो आएगा ही आएगा। तो अगर ये आएगा तो 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ रहिए। तो ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज होते रहता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे माना कि माना कि p/q एक परमेय संख्या है। क्यों माने? क्योंकि हम लोग ये अपरिमेय है, ये √5 अपरिमेय है, और हम लोग इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले परमेय से कंपटीशन करेंगे कि अपरिमेय क्यों है। ठीक है, तो p/q आपने पढ़ा होगा, परमेय किसे कहते हैं? जो हाँ ऐसे संख्या जो अंश और हर के बटा में
वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखिए, जैसे ऊपर अंश और नीचे हर। तो p बटा q सबसे अच्छा उदाहरण है अंश और हर का, ठीक है। तो देखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, इन दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और p बटा q का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5 और इधर आएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 5 आ गया, तो 5 तो एक परमेय संख्या है, 5 तो एक परमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को तो सिद्ध करना है कि रूट अंडर 5 एक परमेय संख्या है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं क्या करता है। तो इसको यहाँ पे देखिए भाग में, तो इसे हम गुना ले लेंगे, पी स्क्वायर बराबर 5 मल्टीप्लाई क्यू, इधर भाग है तो उधर गुना में चल जाएगा, तो क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, पी स्क्वायर है तो उधर रूट पर चल जाएगा, तो पी बराबर रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी बराबर रूट अंडर 5 और क्यू यहाँ पे 2 है, तो एक क्यू बाहर निकल जाएगा, तो एक क्यू यहाँ पे स्क्वायर है तो एक क्यू बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे बच गया p बटा q बराबर रूट अंडर 5, ये हमारा जैसे हम लोग यहाँ से लिए थे उसी तरह हम लोग का वापस यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये p बटा q तो परमेय है, लेकिन ये अपरमेय है, इसलिए हम लोग को ये संख्या अपरमेय है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। तो आप लोग का आज 1 चैप्टर पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।